Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is 28th August 2025 and day is Thursday. स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सब पे इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ें। आज देखते हैं बेटा अपना SLO जो था हमारा वो कल वाला ही है, रिपीट हो रहा है, लेकिन उसको देख लेते हैं। जी बेटा, आपको जिस तरह स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यहाँ पर मैंने आपका SLO लिखा हुआ है, पेज रेडी किया। आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे और पेज रेडी करेंगे। आवर टुडेज SLO इज़ एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई प्रोडक्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमने वही काम करना है जो हमने कल किया था। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो प्रोडक्ट हैं उनको सिंप्लीफाई करना है और उनको एक्सपेंड करना है, ठीक है। और इसमें जो आपका काम है, क्लास वर्क है, वो है एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1 H2N पार्ट। कल हमने किए थे A to I, आज हम करेंगे बेटा H2N पार्ट्स, मतलब रिमेनिंग पार्ट्स हम करेंगे। हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग यहाँ पे मैंने दी हुई है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो H पार्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा। H पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जी। अब यहाँ पर जो है ना आपका मेन ब्रैकेट्स वाला काम शुरू हो गया है। तो इसमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। 4PQ स्क्वायर ब्रैकेट 2P माइनस करली ब्रैकेट 3Q माइनस स्मॉल ब्रैकेट P माइनस 3Q स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो बेटा आप लोगों को पता है कि हमने जब भी ब्रैकेट्स आ जाती हैं एक साथ, तो सबसे पहले हमने कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, स्मॉल, उसके बाद करली एंड देन हम करते हैं जी स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमने अपनी जो क्वेश्चन होता है उसको पहली लाइन में विद द इक्वल साइन एज इट इज़ लिखना होता है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद देखें स्मॉल ब्रैकेट ये वाली थी ना, P माइनस 3Q, P माइनस 3Q, यहाँ पर जस्ट हमने क्या करवाना है, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। जब मैंने ब्रैकेट ख़त्म की तो देखिए माइनस P आ गया और माइनस माइनस प्लस 3Q आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बची है रिमेनिंग, करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने करली ब्रैकेट में देखना लाइक टर्म्स जो थी उनको हमने अलग कर दिया। ये 3Q एंड 3Q ये यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, इनको एक साथ लिख दिया और माइनस भी आपका सेपरेट हो गया। अब यहाँ पर देखें बेटा, हमने बाकी सारा का सारा जो आपका क्वेश्चन है ना उसको हमने एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं। जो स्टेप हमने करना है सिर्फ हम वही सॉल्व करते हैं, हम सारा काम एक स्टेप में नहीं करते, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6Q माइनस P, अब करली ब्रैकेट है यहाँ पर फिर से ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जस्ट इसके साइन चेंज होने हैं। माइनस 6Q था, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस P तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास प्लस P। अब मेरे पास यहाँ पर जस्ट क्या बची है, स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन उसको हमने खोलने से पहले हमने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी वो हो रही हैं वो कर लेते हैं। तो 2P प्लस P यहाँ पर आपके पास इकट्ठा हो जाएगा एंड माइनस 6Q जो है वो आप लोगों के पास सेपरेट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3P माइनस 6Q। तो अब हमारे पास देखें ये दोनों क्या हैं, अनलाइक टर्म्स है। अब हमें ब्रैकेट ख़त्म ही करनी पड़ेगी। तो ख़त्म करने के लिए अब यहाँ पर देखें 4PQ स्क्वायर ब्रैकेट 3P माइनस 6Q था, तो इट्स मीन हमने 4PQ को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 आ जाएगा, और P यहाँ पर P1 था, यहाँ पर भी आपके पास P की वैल्यू जो थी वो उसकी एक्सपोनेंट 1 था, तो ये पावर ऐड होके P स्क्वायर Q एज इट इज़ माइनस 6 4 24 एंड P यहाँ पर एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर Q था तो Q का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद देखें हमारे पास है J पार्ट। अब J पार्ट में भी वही काम है, बार बार आपके पास वही आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट। यहाँ पर जस्ट क्या आ गया 1/4 हमने जो है ना इसको मल्टीप्लाई करवाना है एंड पे जाके, क्योंकि पहले ब्रैकेट्स वाला काम करेंगे उसके बाद हम जो बाहर होती है उसके साथ मल्टीप्लाई प्लस जो भी होता है वो करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट है तो उसको देख लेते हैं। 3x माइनस 2 था, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें प्लस 2 एंड माइनस 8 लाइक टर्म्स है और 4x माइनस 3x भी लाइक टर्म्स है, तो 4x माइनस 3x विच इज़ इक्वल टू x एंड प्लस 2 माइनस 8, तो प्लस माइनस माइनस होना है तो माइनस 6 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है।
अब हमारे पास क्या बच गई है जी, करली ब्रैकेट अभी भी है, तो हमने करली ब्रैकेट के साथ क्या करना है, 8x को मल्टीप्लाई करवाना है। जहाँ पर दरमियान में कोई आपके पास साइन या नहीं होता मल्टीप्लिकेशन का या एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, वहाँ पर हमने उसको मल्टीप्लाई ही करवाना होता है। तो यहाँ पर देखें, हम मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो 8x को मल्टीप्लाई करवाएं x के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 8x² एंड देन माइनस 8 6 are 48 और x आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करना है। उसके लिए हमें 1/4 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखें बेटा, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8x², फिर माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 48x। अब हमें पता है 4 और 8 सेम टेबल में आते हैं, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8, तो 2x² माइनस, अब 4 के टेबल में 48 भी आता है, 4 12s are 48, मैंने कटिंग कर दी है यहाँ पर, तो माइनस 12x आपके पास या इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें बेटा, एल पार्ट है। एल पार्ट में तो बिल्कुल एक ही स्टेप है। यहाँ पर जस्ट आपको नज़र आ रहा होगा स्मॉल ब्रैकेट गिवन है, ठीक है, तो इसको हमने ख़त्म करना है। दरमियान में यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इट्स मीन -8ab जो है ये मल्टीप्लाई होना है इन सारी टर्म्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने पहले स्टेप में उसको एज इट इज़ लिखा, फिर दूसरे मैंने -8ab को 1 by 1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। ये आई होप कि अभी आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। 8 2s are 16, a यहाँ पर a की पावर 1 थी, यहाँ पर भी 1 थी, तो ये स्केयर b का भी यहाँ पर 1 थी, यहाँ भी 1 थी, तो b² आ जाएगा, और माइनस आपके पास ये वाला जो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट देखें, प्लस माइनस 8 3s are 24, यहाँ पर b था आपके पास, यहाँ पर ab था, तो ab² आ जाएगा। फिर प्लस एंड माइनस विच इज़ इक्वल टू माइनस, 8 2s are 16, अब a की पावर यहाँ पर 1 थी, यहाँ भी 1 थी, तो a² आ गया, और b आपके पास एज इट इज़ आ गया। उसके बाद बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ जो एक्सरसाइज का है। इसमें देखें थोड़ा सा लेंथी नज़र आ रहा है लेकिन ये है नहीं, सो परेशान नहीं होना, स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो एक्सप्रेशन है या पोलिनोमियल गिवन है, 3t स्क्वायर ब्रैकेट t प्लस करली ब्रैकेट 12t² माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4t² माइनस 3t प्लस 1। अब यहाँ पर जो है ये तीनों ब्रैकेट्स क्लोज हो गई हैं। तो सोल्यूशन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना होता है विद द इक्वल साइन। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये स्क्वायर ब्रैकेट थी तो t प्लस ये करली ब्रैकेट वाली टर्म यहाँ तक जो थी आपके पास 12t² तक सेम आ गई। अब हमने ये स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म करनी थी, तो यहाँ पर ये माइनस है तो हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो सिंपल आपके पास जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो प्लस था 4t² माइनस 4t² हो गया, माइनस 3t प्लस 3t हो गया, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। फिर आपके पास आ गई जी करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब हमने देखना है यहाँ पर कोई लाइक टर्म्स हैं, तो जी हमें नज़र आ रही हैं 12t² माइनस 4t², ये दोनों लाइक हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया जी 8t² प्लस 3t माइनस 1। अब हमने ये वाली ब्रैकेट ख़त्म करनी है, यहाँ पर प्लस है तो इसको हमने चेंज नहीं करना कुछ भी, ना तो माइनस में चेंज होगा ना वो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल आपने ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है जी, हमने उसको वो करने के बाद अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए 3t को मल्टीप्लाई करवा दिए इन सारी टर्म्स के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग 3t प्लस t कर लेंगे तो तब भी इट्स ओके, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हमने इस तरह भी कर लिया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात से परेशान नहीं होना कि टीचर ने यहाँ पर ये किया तो दूसरे क्वेश्चन में ये किया था, ठीक है। तो 3t² मतलब t की पावर 1 इधर है 1 इधर है, तो 3t² प्लस 8 3s are 24, t रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस 3 3s are 9, तो t रेज़ टू पावर 2 माइनस 3t। अब यहाँ पर देखें लाइक टर्म्स हैं हमारे पास, 3t² एंड प्लस 9t² विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 3 12 आ गया यहाँ पर, तो आपके पास आ गया 12t² माइनस 3t एंड 24t³ एज इट इज़। जी बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग का जो होमवर्क है उसमें देखें डू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट h to n ऑफ एक्सरसाइज 6.6। अब इसके कुछ पार्ट्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं, रिमेनिंग आप लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह वो हो जाएंगे। ओके बेटा, स्टे सेफ एंड फ्री अमान अल्लाह।